हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। हम बहुत परेशान हैं, बड़ी कठिनाइयाँ हैं या कोई बीमारी है जिसकी वजह से हमारा मानसिक परेशानी और हम शारीरिक इतने परेशान हैं कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। पर उस समय यदि हम अपने आराध्य नीम करौरी महाराज जी पर पूरा विश्वास रखते हैं तो जानिए हमारे साथ भी चमत्कार हो सकता है। जानिए नीम करौरी महाराज जी के कई भक्तों की एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और सुख दुख यह तो जीवन का हिस्सा है, आता है। यदि हम इंसान हैं तो हमारे जीवन में हर एक कदम पर कभी सुख आएगा तो कभी दुख। और हम मनुष्य को भगवान ने यह एक सौभाग्य हमें प्राप्त है कि हम इंसान हैं तो हम अपने दुखों को और अपने कर्मों द्वारा कम कर सकते हैं और भगवान की आराधना करके हम अपने दुखों का नाश कर सकते हैं और हम अच्छाई की राह पर चल सकते हैं। दुख पीड़ा हर एक जीव को होती है, चाहे वह इंसान हो या जीव जंतु। परंतु जीव जंतु बेचारे कुछ नहीं कर पाते और उनको दुख भोगना पड़ता है। शायद पिछले जन्म का कुछ परेशानी हो या आने वाले समय में उनका भाग्य अच्छा हो। परंतु मनुष्य ऐसा है जो अपने काल में अपने समय में भगवान की आराधना करके हमें अच्छा जीवन जीने की राह दिखा सकता है। यदि हम भगवान को मानते हैं, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो भगवान की आराधना करके अपने कर्मों द्वारा अपना जीवन सफल और खुशहाल बना सकता है। ऐसे ही जब हम नीम करौरी महाराज जी पर विश्वास रखते हैं, हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे वो बीमारी हो या कोई भी परेशानी या आर्थिक परेशानी या पैसों को लेकर कोई भी समस्या। हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखना है। भगवान हमें वह पैसा किसी ना किसी के ज़रिए ज़रूर भिजवा देंगे यदि हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है और हम अपना कार्य मेहनत से करते रहते हैं, मेहनत से अपना वह कार्य करते रहते हैं तो हमारे पास वह चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसकी हमें चाह है। और यह कार्य हम कैची धाम या अन्य किसी मंदिर में जाकर नहीं कर सकते। यह कार्य हम घर बैठकर भी आंख बंद करके अपने भगवान को याद कर कर नीम करौरी महाराज जी को याद कर कर कह सकते हैं कि बाबा हमें यह परेशानी है, इसका समाधान कीजिए। वह आपकी ज़रूर सुनते हैं। कहते हैं जब भगवान से आप दिल से मन से कोई इच्छा मांगते हैं तो वह आपकी ज़रूर पूरी होती है। जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम रोने लगते हैं और अपने किसी भी सगे संबंधी को अपनी परेशानी बताते हैं और उसके सामने रोने लगते हैं। आप यकीन मानिए यदि आप यह कार्य अपने भगवान के आगे करेंगे, आप किसी के आगे ना रोकर अपने भगवान के आगे अकेले में बैठकर उनसे बात करेंगे तो आप यकीन मानिएगा भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। वह आपकी सारी मंशा जो आपकी पीड़ा है वह उसका जल्दी से समाधान निकालते हैं। कहते हैं दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होता। अगर आप भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने घर में ही कहीं भी बैठकर आप भगवान से बस हाथ जोड़कर इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढेंगे या बस ये कह देंगे कि आप संभालिएगा, हमने तो सब आप पर छोड़ रखा है, तो आपकी सारी परेशानी वह जल्दी से निपटा देंगे। समय लगेगा, आपको धैर्य भी रखना होगा और आपकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। आजकल के समय में सोशल मीडिया पर समय समय पर
मैसेज आपको देखने को मिलते हैं, बाबा की तस्वीर हो या महादेव की या माता रानी की, नीचे कुछ ना कुछ मैसेज लिखा होता है। कभी कभार वह हमसे रिलेट भी कर जाते हैं। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि वह हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमारी समस्याओं से जुड़े। वह मैसेज या कोई भी पोस्ट हमें लगता है कि बाबा या भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हों। आप यकीन मानिए, आप उसको देखते हैं तो वैसा ही होता है और आपको लगता है बाबा ने हमें कोई इशारा दिया है। भगवान हमें इशारा देते हैं, हर समय देते हैं। कोई परेशानी आने वाली होती है तब भी देते हैं, और हमें परेशानी से निकालने के लिए भी बाबा हमें इशारा देते हैं, भगवान हमें इशारा देते हैं। बस हमें उसे समझना होता है। अगर आप उसको समझ गए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। भगवान स्वयं आकर हमारी समस्या का समाधान नहीं करते, किसी ना किसी जरिए वह समस्या का समाधान करते हैं। एक भक्त जब परेशान था तब भगवान ने अपने दूसरे भक्त को भेजकर उसकी परेशानी का समाधान किया। ऐसे ही नीम करौरी महाराज जी के भक्तों की कई कहानी हैं, जिसमें बाबा ने अपने भेजे भक्तों द्वारा अपने दूसरे भक्त की कोई भी परेशानियों का समाधान करवाया, और भक्त की परेशानियों से वह निकल जाते थे और उनको पता चल जाता था कि यह सब नीम करौरी महाराज जी द्वारा ही हुआ है। उनकी कृपा से वह भक्त हमारे पास आया और हमारी समस्या का समाधान हो गया। आई होप महाराज जी के भक्तों से जुड़ी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।